गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है। किचन के काम समेट के आ गई हूँ अपने बेडरूम और दिखा रही हूँ कि ऐसे बुक वगैरह रख के ही बेड पे मैं सो गई थी रात को। और कल का दिन जानते ही हैं, थी तो मैं फास्ट, लेकिन तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, मेरी अशुद्धि थी, तो इस वजह से महिलाओं की ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो महीने के इन दिनों में इतनी प्रॉब्लमें झेलती हैं, लेकिन वो उनकी ही परेशानी है, उसका हल वही जानती हैं। तो खैर उस पे बात नहीं करना है। और ये देखिए, उसके बाद आ गई हूँ कमरे की झाड़ू लगाने। झाड़ू लगाने के बाद मैं जाऊँगी धूप में, थोड़ा मैं सेकूँगी। आज बहुत दिन बाद धूप निकली है दोस्तों। वो भी बहुत तेज़ धूप नहीं है, हल्की धूप है, बट थोड़ा सा खुला मौसम हो गया है और हल्की हल्की धूप है। तो यहाँ आ गई हूँ धूप में। नहाने के बाद मैं लेट गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ, और मन हो रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ ही ना। लेकिन दोस्तों मेरे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो परीक्षा है मेरी, ये मैंने कई बार अप्लाई किया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, मेरी बदकिस्मती या किस वजह से, ये 2-4 नंबरों से रुक जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और टाइम तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलता है, बट मैं कोशिश करती हूँ। और इस बार फर्स्ट पेपर मैंने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि वैसे वो क्लियर भी है मेरा। और जो है, हम लोग, मैं बीएड हूँ, तो मेरे लिए वो, मेरे लायक वो पेपर है भी नहीं, क्योंकि हम लोगों को, बीएड वालों को पीआरटी से निकाल दिया गया है, तो मैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकती। तो जो है, ये मैं सेकंड पेपर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ये परीक्षा बहुत नज़दीक है। 10 से 12 दिन है मेरे पास, और इसमें ही मुझे इस परीक्षा को क्रैक करना है। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो ज़रूर ऐसा होगा दोस्तों। जिस तरीके से हम लोग काम, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कोई भी परेशानी हो, हम अपने काम को नहीं छोड़ते। हम खाना बनाना, बर्तन धोने और घर की साफ़ सफाई, घर की और जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ते हैं। तो उसी तरीके हम अपनी पढ़ाई को भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन वही है, जब आप काम करके थक जाते हो, तो अपने शरीर को आराम देने के लिए सबसे ज़्यादा कारण किसको मान लेते हो? अपने स्टडी को, और उसी से आपको हार होती है। दोस्तों इस बार मैंने पूरी कोशिश यही की है कि कितनी भी परेशानी मुझ पे आ जाए, बट मैं अपनी परीक्षा को क्रैक कर कर ही छोड़ूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है मेरे लिए। और देखिए, रात को तबीयत ठीक नहीं थी, तो सोई नहीं थी। इस पर मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। इसमें दोपहर के 2 बज रहे थे और मैं पढ़ने बैठ गई, क्योंकि मुझे 1 घंटे का ही समय मिलता है दोपहर में पढ़ने के लिए दोस्तों। उसके बाद फिर से मैं काम में लग जाती हूँ, क्योंकि काम भी बहुत है और मैं किसी को कह भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि जिम्मेदारियाँ, एक लड़की की क्या ज़िंदगी है, ये मेरे जैसे जो लोग होंगे उनको पता होगा। तो बहरहाल, आज जो मैं टॉपिक पढ़ रही थी, एसएसटी का टॉपिक था। एसएसटी तो अब मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं जो है, एसएसटी मैंने पढ़ी नहीं है। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो उसमें, लेकिन मेरी कुछ परेशानियों की वजह से मुझे ग्रेजुएशन में बीए करना हुआ। तो बीए के बाद जो सब्जेक्ट मैंने लिए, और यहाँ पे जब भी मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था, तो बीएससी नहीं थी हमारे यहाँ, कहीं कॉलेज नहीं था बीएससी का। तो इस वजह से मैंने आर्ट के सब्जेक्ट लेके अपनी पढ़ाई की है दोस्तों। तो मुझे एसएसटी बहुत पहले से भी नहीं समझ में आ रही थी, आज भी नहीं समझ में आती है। तो इस वजह, लेकिन मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स रहा है, इस वजह से मुझे पढ़ना पड़ रहा है, और अक्सर इसी में मेरा नंबर कम हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट जो लैंग्वेज और सीडीपी वगैरह में तो मेरे अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन एसएसटी में ही मैं, मतलब मुझे प्रॉब्लम हो जाती है और नंबर कम हो जाते हैं, और परीक्षा मेरी क्लियर नहीं हो पा रही है। कई बार से मुझे दिक्कत हो रही है, तो इस बार मैंने पूरी कोशिश की है। सबसे ज़्यादा फोकस मैं एसएसटी पर ही कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि इस बार का टॉपिक जो भी है, मैं समझ के और मैं अपनी परीक्षा को क्रैक करूँ दोस्तों। तो बस पढ़ाई कर ही रही थी, तब तक मम्मी आ गई हैं, और कुछ काम आ गया है ऐसा जो मुझे जाना पड़ेगा फ़ौरन। तो मैंने ये अपनी पढ़ाई को यहीं पर एंड कर दी है, और मैं जा रही हूँ अपना कुछ काम करने। तो मिलती हूँ।